आज तारीख है 21 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। बदायूं में गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 23 अगस्त तक करा सकेंगे EKYC, विभाग ने बढ़ाई समय सीमा। प्रयागराज में बढ़ा बाढ़ का खतरा, कानपुर गंगा बैराज से छोड़ा जा रहा 2.95 लाख क्यूसेक पानी, निचले इलाकों में चिंता बढ़ी। भाजपा के स्वागत कार्यक्रम में आपस में भिड़े कार्यकर्ता, थप्पड़ और जूते चप्पल चले, कार्यक्रम में मची अफरा तफरी। ग्रेटर नोएडा में जिम में लगी भीषण आग, छत पर फंसे 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, इलाके में मची अफरा तफरी। भाजपा विधायक से माफी के बाद बदले बाल योगी के तेवर, विवादित बयान के बाद नरम पड़े तेवर। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। भाजपा विधायक से माफी के बाद बदले बाल योगी के तेवर, विवादित बयान के बाद नरम पड़े तेवर। आगरा में भाजपा विधायक को लेकर दिए गए बयान के बाद चर्चा में आए बाल योगी ने अब अपना रुख बदल लिया है। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने भाजपा विधायक से माफी मांगी, जिसके बाद उनके तेवर भी नरम नजर आए। बताया जा रहा है कि उनके बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रिया सामने आई थी। मामले को लेकर सफाई देने और माफी मांगने के बाद उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया। इसके बाद उन्होंने विधायक के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए विवाद को आगे नहीं बढ़ाने की बात कही। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि माफी के बाद स्थिति को शांत करने की कोशिश हुई है। ये पूरा मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि बाल योगी के बयान को लेकर भाजपा समर्थकों के बीच नाराजगी की खबरें सामने आई थी। अब उनके बदले हुए रुख के बाद माना जा रहा है कि विवाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय राजनीति में इस घटनाक्रम को लेकर आगे भी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। बदायूं में गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 23 अगस्त तक करा सकेंगे EKYC, विभाग ने बढ़ाई समय सीमा। बदायूं में गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। जिन लोगों की गैस उपभोक्ता पहचान की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, वे अब 23 अगस्त तक EKYC करा सकेंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क करना होगा। प्रशासन और गैस कंपनियों की ओर से लगातार उपभोक्ताओं को पहचान प्रक्रिया पूरी करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। EKYC का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि गैस कनेक्शन सही व्यक्ति के नाम पर है और सरकारी व्यवस्था में उपभोक्ता की जानकारी सही तरीके से दर्ज है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके लिए बढ़ाई गई समय सीमा महत्वपूर्ण है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करा लें। इसके लिए जरूरी दस्तावेज और मोबाइल नंबर साथ रखना पड़ सकता है। प्रशासन का कहना है कि समय सीमा के भीतर EKYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गैस उपभोक्ताओं को अपनी एजेंसी से संपर्क कर प्रक्रिया की सही जानकारी लेने की सलाह दी गई है। प्रयागराज में बढ़ा बाढ़ का खतरा, कानपुर गंगा बैराज से छोड़ा जा रहा 2.95 लाख क्यूसेक पानी, निचले इलाकों में बढ़ी चिंता। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा और भी गंभीर हो गया है। कानपुर के गंगा बैराज से करीब 2.95 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रयागराज में प्रशासन और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने का असर आने वाले समय में गंगा के जलस्तर पर पड़ सकता है। नदी किनारे और निचले इलाकों में प्रशासन की निगरानी बढ़ाई जा रही है। वहीं लोगों को जलस्तर बढ़ने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर जाने और प्रशासन की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। लगातार बारिश और अलग अलग स्थानों से नदी में पहुंच रहे पानी के कारण स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा विशेष रूप से ज्यादा रहता है। प्रशासन संभावित स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। लोगों से अपील है कि नदी या जल भराव वाले क्षेत्रों के नजदीक न जाएं और बच्चों को भी ऐसे स्थानों से दूर रखें। जलस्तर में बदलाव को देखते हुए आने वाले घंटों में स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। बरेली में अभ्युदय की मुफ्त कोचिंग से युवाओं को मिल रही सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बना सहारा। बरेली में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत चल रही मुफ्त कोचिंग युवाओं के लिए पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों को यहां बिना शुल्क बेहतर मार्गदर्शन देने की कोशिश की जा रही है। वहीं योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को विषय विशेषज्ञों से पढ़ाई का अवसर मिलता है। विद्यार्थियों को परीक्षा के पाठ्यक्रम, तैयार की रणनीति और जरूरी विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाता है। कई युवा इस सुविधा का लाभ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को अवसर देना है जो महंगी निजी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। अधिकारियों और शिक्षकों का कहना है कि नियमित पढ़ाई, मेहनत और सही दिशा में तैयारी से विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कोचिंग केंद्रों पर पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को उनकी कमजोरियों को समझने और परीक्षा के अनुरूप तैयारी करने में मदद दी जाती है। सरकार की इस पहल से ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों के युवाओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर अवसर मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा में जिम में भीषण आग, छत पर फंसे 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, इलाके में मची अफरा तफरी। ग्रेटर नोएडा में एक जिम में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि जिम में मौजूद लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हुई और 5 लोग छत पर फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाली है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद धुआं तेजी से पूरे परिसर में फैल गया था, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई। छत पर पहुंचे लोगों को दमकल टीम ने सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा। वहीं आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल गाड़ियां मौके पर लगाई गई। घटना में किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है। आग किस वजह से लगी, इसकी जाँच की जा रही है। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर आग से हुए नुकसान की जानकारी
जानकारी जुटाई। वहीं गर्मी और बिजली के उपकरणों के कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती है, इसलिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निशमन उपकरण और आपातकालीन रास्ते दुरुस्त रखना जरूरी है। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मायावती ने सरकार पर साधा सीधा निशाना, बच्चों के स्कूलों में शिक्षक और पानी की कमी का मुद्दा उठाया। जनरेशन अल्फा के समर्थन में दिया बयान। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए स्कूलों में सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने जनरेशन अल्फा यानी कि नई पीढ़ी के बच्चों की शिक्षा और उनकी समस्याओं को लेकर सरकार से ध्यान देने की मांग की है। मायावती ने कहा कि बच्चों के स्कूलों में कई जगह पर्याप्त शिक्षक नहीं है और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी बताई जा रही है। उन्होंने हाल ही में विद्यार्थियों की ओर से सामने आए विरोध और समस्याओं का हवाला देते हुए सरकार से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की। उनका कहना है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक स्कूल वातावरण मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाया और कहा कि स्कूलों की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जनरेशन अल्फा में आमतौर पर नई पीढ़ी के बच्चों को शामिल किया जाता है जो डिजिटल दौर में बड़े हो रहे हैं। मायावती का ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की कमी और स्कूल सुविधाओं को लेकर मुद्दे उठते रहे हैं। अब सरकार की ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी नजर रहेगी। IAS अधिकारी रिंकू सिंह ने मांगा कैडर बदलने का विकल्प। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में खुद को सहज नहीं बताया। उत्तर प्रदेश में IAS अधिकारी रिंकू सिंह से जुड़ा मामला चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपना कैडर बदलने की मांग की है। अधिकारी की ओर से कथित तौर पर यह कहा गया कि वह उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में खुद को सहज महसूस नहीं कर रही हैं। कैडर परिवर्तन की प्रक्रिया केंद्र सरकार और संबंधित नियमों के तहत होती है और इसके लिए कई स्तरों पर अनुमति की आवश्यकता होती है। किसी अधिकारी का कैडर बदलना सामान्य प्रक्रिया नहीं है और इसके पीछे विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं। रिंकू सिंह के मामले ने प्रशासनिक हलकों में चर्चा पैदा कर दी है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनकी मांग पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है। IAS अधिकारियों की नियुक्ति और कैडर से जुड़े फैसले सेवा नियमों के अनुसार किए जाते हैं। अधिकारी से अनुरोध के बाद संबंधित स्तर पर मामले की समीक्षा की जाती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक रूप से अंतिम निर्णय सामने आना बाकी है। मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है और यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम होती है। भाजपा के स्वागत कार्यक्रम में आपस में भिड़े कार्यकर्ता, थप्पड़ और जूते चप्पल चले। कार्यक्रम में मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश में भाजपा के एक स्वागत कार्यक्रम के दौरान पार्टी के ही कुछ सदस्यों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय प्रभारियों के स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि विवाद के दौरान थप्पड़ मारे गए और जूते चप्पल भी चले। इससे कार्यक्रम में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। वहां मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। घटना का वीडियो या उससे जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद ये मामला चर्चा में आ गया है। पार्टी कार्यक्रम में इस तरह की घटना से स्थानीय स्तर पर संगठन के भीतर मतभेद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि विवाद की असली वजह और दोनों पक्षों के दावों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। भाजपा संगठन की ओर से मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। राजनीतिक कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद होना अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम में मारपीट की स्थिति बनने से पार्टी की छवि पर असर पड़ता है। गोरखपुर में भाजपा की नई महानगर समिति घोषित। हर समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश, कई नए चेहरों को मिली जगह। गोरखपुर में भाजपा की नई महानगर समिति की घोषणा कर दी गई है। नई समिति में अलग अलग सामाजिक वर्गों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। संगठन में कई नए चेहरों को भी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी की संगठनात्मक व्यवस्था में महानगर समिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और स्थानीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में पदाधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है। नई समिति में अलग अलग क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से जुड़े लोगों को भी शामिल करने पर जोर दिया गया है। वहीं पार्टी का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना बताया जा रहा है। नई नियुक्तियों के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है। वहीं समिति के पदाधिकारी को आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालनी होगी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस क्षेत्र से लंबे समय से राजनीतिक जुड़ाव रहा है। बारिश के बाद महंगी हुई प्याज और हरी सब्जियां, लखनऊ में बढ़े दाम, घर का बजट हुआ प्रभावित। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का असर अब सब्जियों की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। लखनऊ में प्याज और कई हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों का रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है। बारिश के कारण खेतों से सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित होने और मंडियों तक माल पहुंचने में परेशानी को कीमत बढ़ने की प्रमुख वजह बताया जा रहा है। हरी सब्जियां जल्दी खराब होती हैं, इसलिए लगातार बारिश और नमी का सीधा असर उनकी उपलब्धता पर पड़ सकता है। बाजार में आवक कम होने पर खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं प्याज के दाम बढ़ने से भी परिवारों के रोजमर्रा के खर्च पर असर पड़ रहा है। व्यापारियों के अनुसार अगर बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो कुछ सब्जियों की कीमतों में आगे भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मंडियों में नई आवक बढ़ने के बाद कीमतों में राहत मिलने की संभावना भी रहती है। रक्षाबंधन पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत। रेलवे चलाएगा 16 विशेष ट्रेनें। गोरखपुर से 10 ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव। रक्षाबंधन के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश से अलग अलग शहरों के लिए 16 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इनमें कई ट्रेनें यात्रियों को उनके घर और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। खासकर बरेली और गोरखपुर क्षेत्र से यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। रेलवे ने भीड़ को देखते हुए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ कुछ नियमित ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर से गोरखपुर से चलने वाली 10 ट्रेनों
के मार्ग में बदलाव किया जाएगा। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का समय और मार्ग जरूर जांच ले। साथ ही त्योहार के दौरान रेलवे स्टेशनों पर सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए यात्रियों को समय से पहले स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर फिर बढ़ी परेशानी। भागवतपुर के पास सड़क धंसी, 2 नए स्थानों पर भी सड़क में आई दरारें। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार भागवतपुर के पास मिट्टी बहने से सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जबकि 2 अन्य स्थानों पर भी सड़क में नई दरारें और धंसाव देखने को मिला है। लगातार बारिश के बीच सड़क के नीचे की मिट्टी खिसकने से ये स्थिति बनी है। इससे एक्सप्रेसवे की मजबूती और निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहले भी इस मार्ग पर सड़क धंसने और मिट्टी बहने की समस्याएं सामने आ चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश ने समस्या को और बढ़ा दिया है। वहीं अधिकारियों की ओर से प्रभावित स्थानों का निरीक्षण कर मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। सड़क के किसी हिस्से में अचानक धंसाव होने से तेज रफ्तार वाहनों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए वाहन चालकों को ऐसे स्थानों पर सावधानी से चलने और प्रशासन की ओर से लगाए गए संकेतों का पालन करने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।